बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हिंदी में कहते हैं वाच्य पढ़ना, कर्तृवाच्य कर्म वाच्य, जिसे आप हिंदी में पढ़ाई करते हैं। पहले जब किसी वक्ता द्वारा जो स्पीकर बोलने वाला होता है कहीं भी बात का ज्यों का त्यों हम बता दें, जो बोल रहा है वैसा का वैसा रिपीट करें, वो हमें रिपीट करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। पहले मैंने बताया था वाच्य वाली, वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है, जिसमें कथन वाले आएंगे। जैसे ही सेड, उसने कहा आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं। उसने सेंटेंस बता दिया, अब ये वापस हु रिपीट करना है, कैसा रिपीट करना है, वो तो होगा इसका भी डायरेक्ट स्पीच का। इनडायरेक्ट में
जब किसी वक्ता कई बार बात का आशय बताया जाए, उसको मीनिंग बताया जाए या अर्थात दूसरे तरीके से व्यक्त किया जाए, बात को घुमा फिरा कर कहा जाए, उस कथन को इनडायरेक्ट स्पीच यानी अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। जैसे he said that, उसने कहा कि, अब तीसरा था, पहली तो सिंपल की कंडीशन थी he said I can go there, उसने कहा मैं जा सकता हूं, लेकिन कंडीशन इंडिया में पास्ट में आई। एक बात ये होती है कि ये जो कौन टेंस बनता है वो अधिकांश पास्ट टेंस बनता है। उसने कहा था, तीसरी बात कह दी बात, तो उसको वापस रिपीट कर रहे हैं। जैसे he said, उसने कहा that कि he could go there, वह वहां जा सकता था। can प्रेजेंट को शो करता है, could पास्ट को शो करता है, तो he could go there, वह वहां जा सकता। बात होगी वो है, आपने कही बात मुझे कि मैं वहां जा सकता हूं, अब मैं तीसरे कह रहा हूं उसने ऐसा कहा कि वो वहां जा सकता है, तो ये होगा इनडायरेक्ट स्पीच। ये बात कुल मिलाकर बात को घुमा फिरा कहना। रूल्स आएगा अलग, किस चीज को किस में बदलेंगे उसके अलग पूरी एक डायग्राम आएगा, तो टेबल आएगी, यहां तक लिखो। देखो पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है इसका रिपोर्टिंग पार्ट, वाक्य का यह भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। जो पूरा सेंटेंस हमारे सामने है, ये जैसे पहला सेंटेंस है माया सेड दादा इज माय फ्रेंड, ये पहला सेंटेंस है, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, इन्वर्टेड कॉमा यहां से यहां तक है, ये जो बाहर वाला शब्द है वो पार्ट है, वो रिपोर्टिंग पार्ट कहलाता है। यानी इसमें सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग पार्ट में सब्जेक्ट भी शामिल होगा, और इसकी जो मुख्य क्रिया होगी, इसमें जो वर्ब दे रखी है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। ये जो वर्ब की जाएगी, इसके आगे ऑब्जेक्ट जुड़ सकता है, इसमें जो सेड टू मी, इसमें मी ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट आने पर सेड को हम टोन बदल देते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं है तो सेड का दैट कर देते हैं, दैट लगाते हैं ना, इसको ऑनली सेड होने पर, सेड टू आने पर टोन हो जाता है। और दूसरा है रिपोर्टेड पार्ट, ये वाला जिसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच बोलने पर ये कहते हैं जो वक्ता कहता है ना, वक्ता द्वारा कहा गया चीज है, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलने के वक्ता इसको स्पीच करा बता रहा है। यह वाक्य भाग का वह भाग होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ये किसी इन्वर्टेड कॉमा है, यहां तक है, ये पूरा पार्ट होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच होगा। यह कथन वक्ता द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी जो स्पीकर होगा बोलने वाला वो खुद बोलेगा इस चीज को। जैसे रोहित सेड टू मी, ये लाइन रोहित बोल रहा है मुझसे, तो ये वक्ता व्यक्त कर रहा है, ये लाइन रिपोर्टेड स्पीच है। और माया सेड और जो कहा जा रहा है, रिपोर्टिंग पार्ट की जो वर्ब होगी ना, मेन वर्ब, वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी, और जो स्पीच होगा वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ये दो पार्ट, कहीं कहीं कुछ जो वैसे लिख देते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है। पूरा सेंटेंस एग्जाम देखना, एग्जांपल ऐसे आता है कि सेंटेंस लिख के बता इसमें से रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, ये नाम लिख देंगे, वर्ब लिख देंगे, पूरा स्पीच लिख देंगे। डबल छोटा आता है वो भी लिख देंगे, इस रिपोर्ट स्पीच बताओ, ये रिपोर्टिंग वर्ब बताओ। तो वर्ब याद रखनी है, कॉमा के बाहर होती है, और स्पीच होता है कॉमा के अंदर होता है। शॉर्ट ट्रिक में ये याद रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब को ये वाली रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए, यानी इसको इससे जोड़ने के लिए बीच में दैट का प्रयोग करते हैं, दैट कनेक्शन लगता है। इस तरह से ये पार्ट ये होते हैं। ठीक है, चल गया। हाँ, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म डिड नॉट आने पर हैड नॉट लगाना, यानी फ्यूचर में नहीं जाएगा, ये चीज फ्यूचर में नहीं जाएगी यार ना, क्योंकि बात कही गई है ना, प्रेजेंट में बात कही तो पास्ट में शो करनी है, फ्यूचर में तो हुआ ही नहीं ऐसा कुछ, भविष्य में थोड़ी करेंगे कि वो ऐसा कहेगा। बाद में आईएनजी को हैड बीन आईएनजी बदलेंगे, और लास्ट शैल बी फ्यूचर भी नहीं है, शुड वुड हो रहा है। इसका मतलब ये क्या काम कर रहे हैं, एक मॉडल का काम कर रहे हैं, जो पास्ट में है शुड वुड में बदल रहे हैं। ये 9 पॉइंट हो गए, 10 पॉइंट लिखो। पास्ट में बदल देंगे, चेंज का हो जाएगा, मैं का माइंड सही है। इनको नहीं बदलना, और मैंने नहीं बदलना, बस और नहीं।
कैन या मे आने फर्स्ट फॉर्म में आने पर कैन का पुट बन जाएगा, मे का माइट बन जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। लेकिन ये मॉडल थे चेंज हुए, ये मॉडल थे चेंज हुए, लेकिन ये जो बाकी मॉडल आएंगे मस्ट, वुड शुड शैल भी आने पर वुड शुड बनेगा। लेकिन ऑलरेडी डायरेक्ट में ही वुड शुड आ गया तो आपको चेंज नहीं करना है। और अगर डायरेक्ट में शैल आ रहा है तो पास्ट में इंडायरेक्ट हो जाएगा ये। लेकिन अगर डायरेक्ट में ही दे दिया वुड और शुड तो इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो जान देगा क्या कोचिंग हो गया